Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge is by Click. Today we are here on a lot of demand I was getting of sharing the answers of. I made a video previously but I could not share the answers there, so it was a lot of demand of sharing the answers. So friends, there is complete answer to the question, and let us start. Okay, so question number 1, it is from paper 1. Okay friends, paper 1 Hindi. This is issued by official exam question paper. Let's go one by one. Okay, so question number 121, बुद्धिमान हंस के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद्र, बी शिव कुमार, सी महात्मा गांधी, डी धर्मपाल शास्त्री. So please take a pen and a paper and you can write the answer and check your scores because exams are tomorrow. So answer is धर्मपाल शास्त्री. नाउ बुद्धिमान हंस किस प्रकार की रचना है? ए कविता, बी निबंध, सी कहानी, डी नाटक. तो बुद्धिमान हंस एक कहानी है. आंसर नंबर सी. मेरे क्वेश्चन नंबर 123, मेरे विद्यार्थी जीवन किस प्रकार की रचना है? ए कविता, बी निबंध, सी कहानी, डी नाटक. सो मेरे विद्यार्थी जीवन निबंध है. आंसर बी. मैं हाई स्कूल में साधारण विद्यार्थी माना जाता था. यह किसका कथन है? ए प्रेमचंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी. फ्रेंड आंसर है महात्मा गांधी. आंसर डी. क्वेश्चन 125, गांधी जी के विद्यालय में संस्कृत विषय कक्षा से शुरू होती है. ए चौथी, बी पाँचवीं, सी छठी, डी सातवीं. सो आंसर है फ्रेंड आंसर बी, पाँचवीं कक्षा से संस्कृत विषय शुरू होता है. क्वेश्चन 126, गांधी जी के विद्यालय के संस्कृत अध्यापक का नाम क्या है? तो गांधी जी के विद्यालय में ऑप्शंस हैं. ए जयशंकर पांडे, बी गणेश पांडे, सी कृपाशंकर पांडे, डी कृष्ण पांडे. सो फ्रेंड्स आंसर है कृष्ण पांडे. आंसर डी. जब सुबह बहेलिया आया तो तुम सब ऐसे दिखाना जैसे कि मर चुके हो और बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना. यह किसका कथन है? ए बूढ़े हंस का, बी हंसों के झुंड का, सी शिकारी का, डी कौवे का. सो फ्रेंड्स ये आंसर है. आंसर ए बूढ़े हंस का. नाउ क्वेश्चन 128 है, बुद्धिमान हंस कौन है? ए हंस का बच्चा, बी हंस की माँ, सी बूढ़ा हंस, डी छोटा हंस. सो बुद्धिमान हंस कौन था? बूढ़ा हंस बुद्धिमान हंस था. आंसर सी. 129, हाथ हिलाते मन मुस्काते गाते गीत. इसके ऑप्शंस हैं. कदम बढ़ाते, बी पाँव बढ़ाते, सी आगे चलते, डी चोटी चढ़ते. तो आंसर है फ्रेंड आंसर ए कदम बढ़ाते. क्वेश्चन नंबर 130, चल मर्दाने सीना ताने के कवि कौन हैं? ए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बी शारदा प्रसाद मिश्र, सी बालकृष्ण राव और डी पंत. तो फ्रेंड इसका आंसर है आंसर बी शारदा प्रसाद मिश्र. क्वेश्चन 131, विनती कविता में बच्चों ने अपने आप को क्या बताया था? ए बुद्धिमान, बी मासूम, सी प्यारे और डी नादान. सो फ्रेंड आंसर है आंसर नंबर डी, बच्चों ने अपने आप को नादान बताया था. क्वेश्चन 132, विनती में बच्चे अपने आप को कौन से राह पर
चलाना चाहते हैं। ए मुश्किल, बी कठिन, सी सही, डी आसान। बच्चे, ऑप्शन है सी, बच्चे अपने आप को सही मार्ग पे चलाना चाहते हैं। क्वेश्चन 133, चल मर्दाने सीना ताने में कौन से व्यक्ति को जीत मिलती है? ए जो मंजिल की ओर चलेगा, बी जो पीछे मुड़कर ना देखेगा, जो परिश्रम करेगा, जो ना रुकेगा। आंसर है आंसर डी, जो ना रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 134, हंसों का झुंड कहाँ निवास करता था? ए जंगल, बी पेड़, सी घर और डी बगीचा। हंसों का झुंड कहाँ निवास करता था? हंसों का झुंड पेड़ पे निवास करता था, ऑप्शन बी। 135, हेडमास्टर ने ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया था? ए पढ़ना, बी लिखना, सी व्यायाम व खेल और डी समय पर आना। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, व्यायाम और खेल अनिवार्य कर दिया था। अब है नीचे दिए 136, नीचे दिए गए स्वरों के क्रम को पूरा कीजिए। आ ई डैश उ री। तो हम जानते हैं कि ये वर्णमाला है, ये स्वर है। तो आ ई के बाद आता है बड़ी ई। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आ ई उ री, ए ओ अंग अह। अब हमें ये है व्यंजन, व्यंजन दिया हुआ है ट ठ ड ढ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ऑप्शन है न, ड़, म, त्र। तो ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन है बी, अड़ आता है, ट ठ ड ढ अड़। क्वेश्चन 138, अध्यापक शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? छोटी ई बड़ी ई की मात्रा, बी आ की मात्रा, सी छोटी ई की मात्रा, डी ओ की मात्रा। तो फ्रेंड अध्यापक में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, अध्यापक। 139, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए छात्रगण, बी छात्र, सी छात्री, डी छात्रा। सो फ्रेंड्स 139 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, छात्र का होता है छात्रा। क्वेश्चन 140, कितने प्रकार के लिंग होते हैं? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 140, कितने प्रकार के लिंग होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। सो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। क्वेश्चन 141, शब्दों का वह रूप जिसे एक या अधिक का पता चले उसे क्या कहते हैं? ए पर्यायवाची, बी विलोम शब्द, सी वचन, डी काल। फ्रेंड्स उसे वचन कहते हैं, एक वचन, बहुवचन। ओके, सो ऑप्शन इज सी। 142, एक से अधिक के लिए शब्द का जो रूप प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? ए पर्यायवाची शब्द, बी लिंग, सी काल और डी बहुवचन। सो ऑप्शन है एक से अधिक के लिए जो यूज होता है उसको बहुवचन कहते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में एक के लिए यूज होता है, बहुवचन एक से ज़्यादा के लिए यूज होता है। नाउ 143, राम स्कूल जा रहा है में कौन सा काल का प्रयोग किया गया है? ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, डी कोई भी नहीं। सी भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका है, पास्ट टेंस। भविष्यकाल इज फ्यूचर टेंस। सी इज वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। ओके, सो राम स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब सीता गाना गा रही थी में कौन से काल का प्रयोग किया गया है? तो जैसे मैंने बताया, ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, डी कोई भी नहीं। सीता गाना गा रही थी, ये काम हो चुका है, तो दिस अ पास्ट टेंस। सो
ऑप्शन है ऑप्शन ए भूतकाल, वो गा रही थी। मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये भविष्यकाल हो जाएगा। अब नरक शब्द का विलोम क्या है? ए पाताल, बी स्वर्ग, सी पृथ्वी या बी भूतल। नरक का होता है विलोम मतलब उल्टा, सो इसका नरक का होगा स्वर्ग। नीचे दिए गए विलोम शब्दों को पहचान कर सही उत्तर में चिन्ह लगाइए। ए उत्थान, बी पतन, उत्थान पतन, स्वतंत्र परतंत्र, आय व्यय, कृपण, उदार, बी जय पराजय, निरादर आदर, पाप पुण्य, आदान दान, सी चंचल स्थिर, घरेलू पालतू, एकता अनेकता, कायर वीर, हानि लाभ, चल अचल, अंधेरा प्रकाश, आदि अंत। सो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पे नीचे था। ओके, अब है जो शब्द अर्थ की दृष्टि को समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। ओके, सो ए पर्यायवाची, बी विलोम, सी लिंग और डी वचन। तो फ्रेंड, एक से अधिक समान शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तड़ाग, तालाब, ताल, ए सरिता, बी जलाशय, सी नीर और डी ललिता। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जलाशय। नाउ स्त्री का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मीन्स शब्द मीनिंग एक होना चाहिए, अलग शब्द यूज होने चाहिए। ए छात्रा, बी बेटी, सी नारी, डी बहन। आप देखोगे तो इसका ऑप्शन है सी नारी। बाकी सब छात्रा, बेटी, बहन, दीज आर रिलेशनशिप। नारी, स्त्री को नारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए नयन, बी कान, सी हस्त, डी अश्रु। ठीक है, आँख को हम लोग फ्रेंड्स नयन कहते हैं। ऑप्शन ए नयन। कान, हस्त हाथ को कहते हैं और अश्रु आंसू को कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, वी हैव completed MTET sample question paper issued by Government of Meghalaya, and we will be sharing paper 2 soon. Thank you for watching. I hope, and I'm sorry for the delay, but hope you prepare well for your exams and these questions can be helpful. Thank you. Best of luck.